इस वीडियो में मैंने कोनिक सेक्शन चैप्टर है क्लास 11th का, उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सर बुक कौन सी है? बुक है यहाँ पे एनसीईआरटी, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है और वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन से। चलिए 6-7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कह रहा है। कहता है इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, देखो पैराबोला लिखा आ गया तो पहला काम तो डायग्राम बनाते। क्वेश्चन आता है सर डायग्राम कैसे बनेगा। इस केस में जो बेसिक आपको कंफ्यूजन होना, ये तो रिफ्लेक्टर की बात कर रहा है ना, पहले वाई एक्सिस बना लिया, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, ये लीजिए। और रिफ्लेक्टर की बात कर रहा है तो रिफ्लेक्टर जनरली इस तरह का होता है। ये मैंने पैराबोला जो है वो बना दिया। और अगर ये पैराबोला है तो आप एग्री करोगे कि भाई इसकी इक्वेशन है ना, वो हमने पढ़ रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है। अब तो ये कहता है कि भाई डायमीटर रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर और 5 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब है कि भाई ये यहां से लेके ना, ये जो पॉइंट है ना, ये 5 है इसका। ठीक है। और डायमीटर की जब बात कर रहा है ना, तो डायमीटर कह रहा है कि यहां से ये जो जैसे सर्कल का डायमीटर नहीं होता, ये डायमीटर ये है। इसको जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने अभी बताया क्या है, ये कह रहा है कि भाई डायामीटर है ना, वो हमारे को दे रखा है 20, और डायामीटर यहां पे मैं ले रहा हूं ए बी को, ये ए बी डायामीटर है। जैसे एक सर्कल का डायमीटर होता है ना, तो ये इस तरह इसका डायमीटर हो गया। अगर ये 10 और 10 यानी कि 10 ऊपर होगा और 10 नीचे होगा, और हमें पता है जो वर्टेक्स है ना वो 0 0 होता है, तो एक चीज तो कंफर्म होगी, ये इसने डीप दे रखा है 5। तो ये जो 5 पावर डीप है, तो यहां पे ये हो जाएगा 5,0, ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब ये फोकस है कि नहीं ये हमें नहीं पता। और ये 10 ऊपर है। सर 10 कहां से आया? ये जो 20 था ना डायमीटर, इसका रेडियस यानी कि आधा 10 मैंने ऊपर लिया, आधा नीचे, तो ये भी पॉइंट मुझे मिल गया। ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? 5,10 हो गया। अगर मुझे देखिए ए के वर्टेक्स मिल गए, ए का जो वर्टेक्स है ना वो मुझे मिल गया, तो मेरा काम ही बात बन गया। फिर कैसे बन गया कि ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। चलिए बताते हैं। तो मैंने यहां पे लिखना कि पॉइंट जो ए है ना वो लाइज ऑन पैराबोला, और इस पे अगर ये लाई कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax में ना मैं x की जगह पे 5 और इसकी जगह पे 10 पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 4 इंटू ए मुझे पता नहीं, और यहाँ पे 5। इसको सिंप्लीफाई करते ये 100 आ जाएगा, यहाँ पे 20 ट्रांसपोज कर देंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। अच्छा, ए अगर 5 आ गया है तो हमसे तो फोकस पूछा था, तो आई होप आप एग्री कर रहे होगे जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है ना वो a,0 होता है। तो यहां पे मेरा आंसर हो गया 5,0। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लिक करा, आई थिंक डायग्राम बनते बात बन जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, जनरली इशू डायग्राम का ही होता है। कहते हैं ना बिन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। अभी कौन सा पैराबोला, बड़ा सरप्राइज है। बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे क्लिक करेगा कि कौन सा पैराबोला बनाना है। ठीक है, इसका एक ही इलाज है, इस तरह का भी बन सकता है, इस तरह का भी बन सकता है। लेकिन आगे देखो ये क्या कहता है, कहता है हाउ वाइड इट इज फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मुझे एक काम करना है, सबसे पहले तो बिना टाइम वेस्ट किए वाई एक्सिस बनाया और एक्स एक्सिस बनाया। एग्री? ये लीजिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बना लेता हूं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब ये जो आर्च है ना वो मैं इस तरह का ले रहा हूं। देखिए ये पैराबोला इस तरह का बनेगा, तो अक्सर बच्चों का पॉइंट होता है सर हमें क्लिक कैसे करेगा कि भैया यही बनेगा। तो देखो या तो ये बन सकता है, ये बन सकता है। ये वाइड की बात कर रहा है तो वाइड का मतलब इस तरह, ये इस तरह की बात कर रहा है कि यहां पे ये वाइड निकालना। तो ये एक जो आर्च है, एक जो धनुष है, वो इस तरह का ही बनेगा आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं ये 10 सेंटीमीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। वाइड की बात कर रहा है ना, ये क्या कहना चाह रहा है वो आपको समझाता हूं। ये कह रहा है कि ये 5 यानी कि वाइड का मतलब है यहां से लेके ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है ना, ये 5 है। इसका कितना? यहां से लेके और यहां तक।
अब आपको पता है ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, आधा यहां से, ठीक है जी, और ये भी 2.5 हो जाएगा। एग्री कर रहे हो आप तो, ठीक है। कहता है हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। कहता है कि अगर यहां चले ऊपर, ये 2 मीटर ऊपर, ये बताओ कि यहां से ये कितना वाइड है। ये जो रेड लाइन कर रहा हूं ना, ये मुझे निकालना है, यानी कि ये P और Q है, मुझे इसकी लेंथ इसने पूछी है। तो सबसे पहले तो मुझे एक क्लिक करना है, क्या करना है कि भाई ये अगर 5 है, ये 2.5 है, ठीक है, और अगर आप ये 2.5 है और ये इसने साफ लिखा हुआ है कि भाई इसमें आर्च इज 10 मीटर हाई, तो ये 10 मीटर हाइट होगी, दोनों तरफ बराबर ही है। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया। 2.5 तो यहां से x हो गया और y हो गया मेरा 10, तो मेरा पॉइंट हो गया 2.5, 10। ये पॉइंट मैंने ले लिया, मान लीजिए ए ले लिया। ए पॉइंट इस वाले पैराबोला पे लाई करता है, और ये जो पैराबोला है ना, पॉइंट ए जो है ना, उसको लिख देता हूं, पॉइंट ए है 2.5, 10। और ये जो पैराबोला की इक्वेशन है ना, वो ये इस वाले केस में क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। अब मैं ये दोनों पुट करने से ए निकालूंगा, निकाल लेते। ए एक्स क्या रखा, 2.5 का मैंने होल स्क्वेयर करा, ठीक है, और यहाँ पे 4ay का जो मैंने 10 रखा, तो यहाँ पे ये होता है 6.25 और ये हो गया 40a, और ये a जो है ये आ गया 6.25 डिवाइडेड बाई 40। करना क्या है, करना ये है कि वाइड निकालना है ना, तो मैं इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए d ले लेता हूं, ठीक है। अब ये भी d बराबर है, तो जो आंसर d का आएगा ना, या उसको मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। या एक और तरीका है, कई बच्चे कहते हैं सर आप d दोनों बराबर ले लो, तो इस पूरे को ही d मान लो। अगर मैं इस पूरे को d मान लेता हूं, जो मेरी विड्थ है, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, वो मेरा d/2 हो जाएगा, आधा ये लेंथ d/2 हो जाएगी। चलो d/2 ले ली मैंने। अब इसने ये 2 कहा है हाइट, तो ये भी 2 होगा, एग्री कर रहे हो। तो ये जो q है ना, इसके मुझे कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इसने ये यहां पे ये कितना दे रखा है, ये तो 2 दे रखा है, राइट, और हमें ये नहीं पता कि ये कितना था, d/2 है, तो ये d/2 है, तो ये d/2 है, तो इसकी x की वैल्यू होगी d/2 और y की वैल्यू 2 होगी। वापिस बताऊं कैसे निकला, भाई 2 तो दे रखा है, तो y तो 2 हो गया, ये मैंने d/2 हॉरिजॉन्टली ये डिस्टेंस लिया है, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये जो q के कोऑर्डिनेट है ना, ये d/2, 2 हो गया। अब ये मैं ये कहना चाहता हूं कि जो d है ना, ये जो q पॉइंट है, ये पैराबोला पे लाई करता है। q के वर्टेक्स क्या लिखे मैंने, d/2 और 2। अब ये जो q है, लिख देता हूं, पॉइंट q जो है वो लाइज ऑन पैराबोला, और अगर ये पैराबोला पे लाई करता है तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन ये रही, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। इस केस में मैंने x की वैल्यू यहाँ क्या ले रखी है, d/2, तो ये तो हो जाएगा d²/4। अच्छा, 4a की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली 6.25 डिवाइडेड बाई 40, a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, राइट। चलिए अभी सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कट करते हैं, 4 1 जा 4 10 जा, ये आया 2 1 जा 2 5 जा, इसको कट करा, ये आया 1.25। ये d²/4 है ना, तो 4 को मैं वहां भेजूंगा तो 4 यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ गया, 5.00 आएगा। तो d यहां से क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, जो बराबर होता है 2.24। तो मुझे 2 यानी कि d की वैल्यू मिल गई। अगर d की वैल्यू मिल गई तो मुझे ये पूछा गया था कि भाई व्हाट इज द विड्थ, हमें तो विड्थ निकालना था ना, विड्थ निकालना था तो d निकालना था। तो इस केस में आंसर जो है ना d, वो 2.24 है ना, यूनिट्स हो गया। सो दिस इज आंसर। आई होप 2.24 मीटर लिख देता हूं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। कहता है एक सस्पेंशन ब्रिज है पैराबोला की शेप में, तो ये लीजिए हम पैराबोला की शेप में, ये हमारा पैराबोला हो गया, राइट। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, कहते हैं ये जो रोड बना हुआ ना 100 मीटर लॉन्ग है, तो पहले तो इसके एंड पॉइंट में अगर बना लूं तो यहां से लेके, और ये जो रोड की लेंथ है, ये एक्चुअल में रोड की लेंथ हॉरिजॉन्टली 100 मीटर है, ठीक है।
और ये कहता है वर्टिकल उसे वायर से जुड़ा हुआ है, ये सबसे छोटी वायर होगी, ठीक है, ये सबसे मतलब बीच की वायर होंगी, ये वर्टिकल वायर से जुड़ा हुआ है, राइट। आगे क्या कह रहा है, कहता है कि भैया लॉन्गेस्ट 30 मीटर है, तो लॉन्गेस्ट वायर तो ये वाली है ना, ये वाली, तो ये भी 30 हो जाएगी और ये भी 30 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शॉर्टेस्ट विंग 6, ये हमें दे रखा है कि ये वाला जो है वो 6 है, करेक्ट। अब कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। ये कह रहा है कि जो मिडल है ना, मिडल तो कौन सा है, ये वाला है, इससे 18 मीटर अवे, 18 मीटर अवे, यानी कि ये अगर मैं मिडल ले लेता हूं तो 18 मीटर अवे अगर ये है तो इसकी लेंथ निकालनी है। मैं नाम दे लेता हूं पी और क्यू, डन। तो पी क्यू की लेंथ निकालनी है हमें। अब देखिए, हमने जो पैराबोला पढ़ा है ना, वो पढ़े हैं जिनका वर्टेक्स है ना वो ओरिजिन होता था, तो मुझे ये इसका वर्टेक्स जो है ना वो यानी कि ओरिजिन से करना पड़ेगा। ओरिजिन का मतलब है कि एक्स एक्सिस जो है ना वो लेना पड़ेगा यहां से पास करते हुए, ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, राइट, और फिर ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस, राइट। तो एक्स एक्सिस की ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, ये एक्सिस है तो ये बीच में पॉइंट आर ले लेता हूं मैं, आर ले लिया, तो मुझे पी क्यू की चाहिए, तो ये पी आर और प्लस में आर क्यू, पी आर प्लस में आर क्यू, ये लेंथ चाहिए, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने 0 0 ले लिया। अब अगर ये आप मिडल में है तो आप एग्री कर रहोगे, इसने कहा मिडल से 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, तो 18 मीटर ये अवे है, तो ये जो पॉइंट है ना पी पॉइंट, ये वाली लेंथ 18 है, तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट मिल गया पी का, थोड़ा सा पी मैं उधर लिख देता हूं, ये जो पी आया है ना इसका कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 18 मिल गया, और ये जो वाई है ना ये मुझे नहीं मिला, तो 18 कोमा वाई है ना ये इसका कोऑर्डिनेट है, किसका, इस पॉइंट का, ठीक है। तो मुझे y अगर मिल जाए तो बात बन जाएगा, फिर मैं सीधा, और ये अगर 6 है तो ऑब्वियसली ये भी 6 हो गया। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो पी आर है ना, यानी कि इसमें y अगर मैं लेंथ निकाल लूं उसमें 6 ऐड कर दूं तो बात मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा फिर ये देखिए, ये पॉइंट है, अगर मैंने इसको 0 0 मानना है, ओरिजिन को मानना है, तो ये पॉइंट यहां से कि 50 अवे है ना, ठीक है, तो ये 50 अवे है, तो 50 तो इसका ये एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, ये टोटल 6 है तो ये भी 6 हो गया, तो ये कितना बचा, ये अगर आप नोट करो 24 बचा, तो इसका y की वैल्यू 24 होगी। तो मैं दो कोऑर्डिनेट को यूज करने वाला हूं, एक इस पॉइंट को ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैंने ले लीजिए, मान लीजिए m ले लिया, राइट, और एक p पॉइंट है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहां सोल्व करता हूं, आपको इजी हो जाएगा। अब अगर ये m पॉइंट है ना, ये इस पैराबोला पे लाई करता है, तो ये जो पैराबोला इक्वेशन है ना, पॉइंट लिखना पड़ेगा, पॉइंट m, और m के कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिए 50,24, लाइज ऑन पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला। और ऐसा पैराबोला जो ओपन एंडेड ऊपर होता है तो उसकी हो जाती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहां से a निकलाएगा, x की वैल्यू कितनी है 50 है, चलिए 50 ले लेते हैं, ये हो गया, x को 2 बार मैंने रखा, बिल्कुल ठीक है, 4ay 4a मुझे पता नहीं, y की वैल्यू 24 है, और यहां से मेरा आंसर आ गया 50 इंटू 50, और नीचे डिवाइड करा 4 इंटू 24, कट कर देते हैं, कट दूसरी इंक से कर लेता हूं, 2 2 जा, ये 25 आया, और 2 1 जा, और ये मेरा 25 आया, तो a वैल्यू आ गई 625/24, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये पॉइंट जो है ना, चलिए इसको मैं ब्लैक ले लेता हूं, इस पॉइंट पे ये भी तो पैराबोला पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है ना, इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको वापस से बताऊं, पॉइंट P जो है वो लाइज ऑन पैराबोला, और अगर ये पैराबोला पे लाई कर रहा है तो ये भी तो सेटिस्फाई करेगा। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसमें x की वैल्यू कितनी है 18 है, ये लीजिए मैंने 18 रख दी, 18 इंटू 18, 4a की वैल्यू अगर आप देखो यहां पे निकाली थोड़ी देर पहले, ये हो गया 625/24, और यहां से y निकल जाएगा, y निकल जाए तो बात बन जाएगा, तो y कुल मिला के मेरा ये क्या आ जाएगा, 18 को ट्रांसपोज करते हैं, 18 इंटू ये 24 नीचे है वो वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे 4 इंटू 624 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास 3.11 आता है, डन।
अब मुझे ये लेंथ मिल गई है 3.11 y की, तो ये 3.11 हो गया, और ये ऑलरेडी 6 है, साफ दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो 9.11 मीटर है ना, ये मेरी पी क्यू की लेंथ थी। किसकी? ये पूछे थे ना वायर की लेंथ। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कर रहे हैं, कहते हैं ना आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स की बात कर रहा है। चलिए बना लेते हैं। सेमी इलिप्स का मतलब है ये अगर मेजर एक्सिस वाली लाइन है तो ये कह रहा है कि ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो आपको गिवन है, थोड़ी देर के लिए नीचे वाला इलिप्स है ना वो गायब है। कौन से वाला गायब है? जो मैं अभी डोटेड कर रहा हूं ना, ये वाला कह रहा है कि गायब है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। 8 मीटर वाइड है। अगर ये सेंटर को मैं यहां लू ना तो 8 मीटर वाइड कर रहा है, तो 8 मीटर का मतलब है सेंटर से 4 यहां पे होगा और 4 यहां पे होगा। ठीक है, करेक्ट। 2 मीटर हाई, ये मुझे 2 मीटर गिवन है, राइट। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एज, हमें कह रहा है कि भैया इसमें एक एंड से, इस एंड से ना एक कितना 1.5 अवे ये जो हाइट है ना, ये इसका नाम ले लेता हूं पी क्यू, ये निकालनी है हमें। डन। अब पी क्यू निकालनी है तो एक सिंपल सी बात है कि भैया ये बताइए, अगर ये टोटल लेंथ 8 है ना तो ये तो मेजर एक्सिस हो गया ना एक तरह से, यानी कि मेजर एक्सिस जो है उसकी लेंथ हमें पता लगी और वो 2a होती है और वो दे रखी है 8, तो a यहां से 4 आ गया। और b, आप देखो अगर आप नोट करें तो ये b दे रखा है माइनर एक्सिस, तो इस केस में जो माइनर एक्सिस है ना b की लेंथ दे रखी है कितनी 2। अब a और b मिल गया तो इलिप्स की इक्वेशन है ना वो मुझे मिल गई, यानी कि इलिप्स की इक्वेशन आपको याद देता हूं। इलिप्स की इक्वेशन का जो फार्मूला था वो था एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 है ना, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 का स्क्वेयर 16 हो गया। ठीक है जी, और वाई स्क्वेयर इसका 4 हो गया, दिस इज 1। अब क्वेश्चन में तो हमें कुछ और ही पूछा गया, कहता है पी क्यू की लेंथ निकालो। अगर ये टोटल 4 है तो आप मानते हो ये 2.5 हो जाएगा। अब मैंने इसको, आपको पता है जो इलिप्स मैं ले रहा हूं ना वो सेंटर उसका 0 0 ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ये 2.5 मीटर अवे है और मैं हाइट इसकी h ले लेता हूं ये वाली। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट अगर लेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.5 h, तो कुल मिला के मुझे h निकालना है। अब अगर ये पॉइंट जो है ना P पॉइंट, ये इस इलिप्स पे लाई करता है, तो इस इलिप्स पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन में पुट करने पे सेटिस्फाई करेगा। तो लिख देता हूं मैं यहां पे पॉइंट P है ना वो लाइज ऑन इलिप्स, और अगर इस पे लाई करने की बात हो रही है तो मैं सीधी सी बात है x की जगह पे रख रहा हूं 2.5 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। नीचे 16 आ गया, ये 0.5 है, प्लस में y की जगह पे मैंने h स्क्वायर लिखा 4 इक्वल टू 1, इसको मैं वहां पे ले जाता हूं तो देखिए ये क्या बन जाएगा एच स्क्वेयर अपॉन 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस में 6.25 डिवाइड बाई 16। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 16 आ जाएगा। 16 में से 6.25 अगर मैं माइनस करता हूं तो ये 9.75 आएगा, नीचे 16 है। ये एच स्क्वेयर है ना, इस 4 को भी मैं वहां, ये जो 4 है ना यहां आके ऊपर चला जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 जा 4 4 जा, तो एच स्क्वेयर जो है वो मेरा आया 9.75 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अच्छा 9.75 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको डिवाइड करा तो मेरा आ गया यहाँ पे 4 2 जाई 2.44 आ गया। एच निकालना है ना तो वो 2.44 का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 1.56 है ना, वो मेरा आंसर आ रहा है। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है देन इट इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब ना क्वेश्चन 5 करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है एक रोड है लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, मूव विथ एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमेशा हेल्प करेगा, तो ये लीजिए मैंने वाई एक्सिस यहाँ बना लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ बना लिया,
और ये हमें कह रहा है कि एक रोड है, मैं वो रोड ये ले लेता हूँ, रेड कलर में ले लेता हूँ आपको समझाने के हिसाब से। सो दिस इज अ रोड, और ये साफ साफ लिखा है कि इसने कि भाई ये दोनों एक्सिस को टच कर रही है। बिल्कुल ठीक है, देखिए ये मैंने टच करता बना दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, टच इज द, कहते हैं डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ए लोकस। लोकस का मीनिंग होता है पाथ, और इसका फुल फॉर्म होता है लोकाई। कहता है पाथ निकालो पी पॉइंट का, एक पॉइंट पी है, ये लीजिए पॉइंट पी है, और कोई भी पॉइंट होता है ना, मैंने एक्स कोमा वाई ले लिया। कहते हैं जिस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन, ये एक्स एक्सिस वाले एंड से ना ये 3 सेंटीमीटर है, यहां से कितना हो गया, ये 9 हो गया। बिल्कुल दे रखा है क्योंकि टोटल 12 है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता है डिटरमाइन। इक्वेशन पूछने का मतलब है कि वो हमें एक्स और वाई में रिलेशन पूछ रहा है। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोमा लिया है मैंने, तो आप मानते हो कि ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसकी लेंथ एक्स हो जाएगी, और ये जो वर्टिकल लाइन कर रहा हूं ना, ये वाई हो जाएगी। मैं इस पॉइंट को ए ले लेता हूं, इस पॉइंट को बी ले लेता हूं, और यहां पे ले लेता हूं आर ले लेता हूं, और यहां पे एम ले लेता हूं। डन। अब देखिए एक चीज अगर आपको समझ में आ गई है, तो मुझे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। इसके दो मेथड है, एक तो दे रखा है एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल वाला मेथड कर लीजिए, वो थोड़ा सा लेंथी है। एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें टिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है। चलिए सबसे पहले तो टिग्नोमेट्री वाला करता हूं, वो मुझे बड़ा आसान लगा। बच्चे भी कहते हैं सर ये ज्यादा बेटर है। पहले ये बताइए अगर मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूं, तो आप एग्री कर रहे हो ये भी थीटा होगा, और रीजन कोरस्पॉन्डिंग है। अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों बराबर हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कैसे। मैं पहले इस ट्रायंगल को ले लेता हूं। इस ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ए आर पी। इस ट्रायंगल में मैं एक्स और 9 में से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना चाहता हूं। तो आपको ध्यान होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने पढ़ा था कहां पे, क्लास 10th में। तो अगर आप देखो ये तो भैया बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्यों हो गया, क्योंकि 90 यहां पे है ना। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कौन इन्वॉल्व करता है, बीच वाला, यानी कि कोस थीटा। और इसमें कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस की जगह पे एक्स और हाइपोटेन्यूज की जगह पे 9 लिख दिया। मैंने इक्वेशन 1 बना ली। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल पे आओ, इस ट्रायंगल पे आ जाइए। इस ट्रायंगल पे मैं क्या करने वाला हूं, ये वाली साइड लेने वाला हूं हाइपोटेन्यूज, और ये वाला परपेंडिकुलर ले रहा हूं। भाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है। लेकिन साइन थीटा लिखने से पहले मैं ये लिख लेता हूं कि ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूं, ट्रायंगल ले रहा हूं पी एम बी, ये ट्रायंगल ले रहा हूं, राइट। अगर आपको ये ट्रायंगल में ले लिया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि y अपॉन 3। अब आपको पता है, आपको तो एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए ना, तो आपको याद है आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी हम ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ाते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करा है। चलो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 81, प्लस में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9, और दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा ये तो इलिप्स की इक्वेशन है, दिस इज इलिप्स इक्वेशन। हमसे पूछा गया था कि लोकस बताइए, तो इलिप्स की इक्वेशन हमें मिली। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये अगर रोटेट करेगा तो ये इस तरह की इक्वेशन बनाएगा, ये इक्वेशन इस तरह की बनेगी। हमसे लोकस पूछा गया था, सो दिस इज आंसर। दूसरा मेथड भी है सिमिलर ट्रायंगल से, लेकिन मेरा मानना है आपको ये आपको बेटर लगा हुआ शॉर्टकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, 6 क्या कह रहा है, कहते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बात हो रही है, और एक पैराबोला दे रखा है। और पैराबोला, ये पैराबोला देखते ही मुझे जो समझ में आया ना, कि जो इक्वेशन बनेगी वो पैराबोला की, वो ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है जी। तो पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, बिल्कुल ये बना दिया। उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y है, इस तरह का पैराबोला तो ये वाली इक्वेशन को जनरेट करता है, ठीक है। यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y है ना, ये देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के बराबर होगा, ठीक है जी।
हमें कह रहा है लेटेस्ट रेक्टम, ये ले लीजिए फोकस, और आप सबको पता है फोकस के बीच से ये जो लेंथ है ना, ये लेटेस्ट रेक्टम होती है। ये लेटेस्ट रेक्टम और ये वर्टेक्स, इनके ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बनती है। ये ट्रायंगल है जिसके ऊपर मैं ब्लू इंक से कर रहा हूं। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया आप एग्री करोगे हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और यहां पे ये वाला जो है ना ए लेंथ है, ये बात करेगी हाइट की, और ये जो लेंथ है ना ए और बी, ये बात करेगा बेस की। अच्छा, बेस अगर आप देखा जाए तो इसने दे रखा है साफ, कहता है कि भाई एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, और लेटेस्ट रेक्टम जो है अगर आप भूल गए हो तो बता देता हूं, इस केस में 4a के बराबर होता है। तो यहां पे बेस मिल गया लेटेस्ट रेक्टम, हाइट है वो a है क्योंकि फोकस से पास कर रहा है, तो a निकालने पे बात बन जाएगी। a निकाल लेते, 4a इसके बराबर कर दिया, कंपैरिजन करें, 4 इज इक्वल टू 12 आया और a की वैल्यू 3 आ गई। देखिए बात बन गई, a अगर 3 आ जाता है, उसके बाद क्या है, लेटेस्ट रेक्टम निकालते हैं, तो 4 इंटू 3 किया तो 12 आ गया। अच्छा, ये लेटेस्ट रेक्टम 12 आ गया, तो हमें पता है कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये तो एक्चुअल में देखा जाए तो 0, a ही तो होता है, और a मैंने 3 निकाल दिया तो ये 3 हो गया। तो ये जो एरिया है ना वो कितना हो जाएगा, 1/2। बेस की जगह पे ये वाला बेस, देखिए ये रहा, ये 4a की लेंथ है, यहाँ पे 12 आ गया। हाइट की जगह पे ये वाली हाइट होगी, ये 3 आ गया, तो ये हो गया 2 1 जा 2 6 जा 18 स्क्वायर यूनिट है ना, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया। बात बनी? चलिए, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है मैन रनिंग ए रेस कोर्स, नोट द सम ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के इलिप्स की जो डेफिनेशन थी ना वो याद आ जाएगा। कहते हैं सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग है ना इज ऑलवेज 10। तो इलिप्स में भी ऐसा ही था ना, आपको ध्यान है ना इलिप्स में क्या था। चलो मैं इसके अगर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसे बनेगा कि ये मान लीजिए आपकी लाइन है, राइट, और इसमें 2 फ्लैग लगे हैं। ये एक फ्लैग ले लेते हैं, यहाँ पे F1 करके फर्स्ट फ्लैग हो गया, ये दूसरा फ्लैग हो गया। और अगर आपको ध्यान होगा ये दोनों से इसका डिस्टेंस है ना वो 10 मीटर है, ये P पॉइंट है। तो ये अगर आपको याद है तो ये इस तरह का आपको पाथ बनेगा। ये जो होता है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, जो पाथ की बात कर रहा है वो एक्चुअल में एक इलिप्स बनेगा, और इलिप्स बनेगा तो उसमें एक वर्टिकल यानी कि ये वाला एक्सिस भी मैंने लिख दिया, और इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। डेफिनेशन से ही मुझे पता लग गया था कि भाई ये इलिप्स की डेफिनेशन है, ये इलिप्स की डेफिनेशन है। डन। तो पहला काम इसमें होता है इलिप्स की डेफिनेशन है या किसकी डेफिनेशन है ये पता करना, नहीं तो डिस्टेंस फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने साफ कह रहा है कि ये इन दोनों से ये जो डिस्टेंस है ना ये 10 है। देखो ये हमें डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है PF1 और PF2, F1 F2 यहाँ फ्लैग है, ये 10 दे रखा है। जिसको डेफिनेशन पता है इलिप्स की, तो हमें पता है कि ये तो 2a के बराबर होता है, तो 2a यहाँ पे 10 दे रखा है, तो a मुझे मिल गया, a मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। डन। आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कहता है कि भैया डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग इज 8। ये जो सेंटर है ना, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये सेंटर से डिस्टेंस ये c होता है और ये भी c होता है। तो आपको याद है 2 डिस्टेंस दे रखा है, F1 और F2 दे रखा है ना, ये मुझे 8 दे रखा है। तो F1 F2 तो देखा जाए तो c प्लस c होता है ना, और ये 8 के बराबर है, तो 2c अगर 8 के बराबर है तो यहां से मेरा कितना आ गया, ये 4 आ गया। अब अगर आपको ध्यान हो तो इलिप्स की इक्वेशन क्या थी, अगर आपको इलिप्स यहां से पता लग गया कि ये इलिप्स का डेफिनेशन है, तो इलिप्स की इक्वेशन यहां से हो जाएगी x² अपॉन a² प्लस में y² अपॉन b² और इक्वल टू 1। लेकिन इसमें b जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको याद दिला देता हूं b की डेफिनेशन क्या था। देखिए a² इज इक्वल टू, हमें इनका पता है b² प्लस में c² होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर, b मुझे पता नहीं है, c की हो गया 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे b निकाला, वो आ गया 25 में से 16 माइनस किया 9 आ गया। बस बात बन गई। तो यहाँ पे पुट करा तो मेरे पास बन गया x²
ए का 5 है तो यहाँ पे 5 का आ गया 25 और बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है यानी बी स्क्वायर 9 है। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट है। अब जनरली बच्चे कहते हैं सर और कोई तरीका है क्या? बिल्कुल तरीका है। डिस्टेंस फार्मूले से भी आप ये निकाल सकते हो, जैसे हम इलिप्स की डेरिवेशन करते हैं ना क्वेश्चन की वैसे। क्लियर? चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल इन, ये पैराबोला की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, पैराबोला बना लेते हैं और पैराबोला की इक्वेशन भी दे रखी है। तो पैराबोला बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक तो वर्टिकल लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइन बना लेते हैं। ये लीजिए भी 2 लाइन बन गई। फिर इक्वेशन को देखते ही साफ साफ ये पता लग रहा है कि ये जो बन रहा है ना पैराबोला, वो इस तरह का पैराबोला है। ये पैराबोला है, राइट। अब ये क्या कह रहा है? कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड, वन वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक यहां पे है। ठीक है, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये ले लिया साइड इसकी और यहां से ये यहां जोड़ दिया। एक वर्टेक्स पैराबोला को इसने ट्रायंगल का भी वर्टेक्स माना है। ये हमारा ओ हो गया, ये ए ले लिया मैंने, ये मैंने बी ले लिया और ये सी ले लिया, राइट। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी हो गई। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है ना, वो दे रखा है एक पैराबोला की इक्वेशन। बड़ा आसान हो जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले हम मान लेते हैं साइड, लेट साइड जो है ना वो ए बी है ना, यानी कि ट्रायंगल की साइड ए बी जो है उसको मैं मान लेता हूं बी ले लेता हूं, या B2 भी ले लो या बी ले लो, एक ही बात है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हाफ करना पड़ेगा आपका। मैंने बी ले लिया, बिल्कुल ठीक है। अब ये अगर बी है तो AC जो है ना आधा हो गया, ये B/2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और ये भी तो नीचे होगा, अगर आप देखो तो ये भी B/2 हो गया। और ये लेंथ है ना OA, ये भी B होगी और ये भी OB भी लेंथ होगी। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो भाई? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में AB बराबर है OA बराबर है OB और ये तीनों बराबर होंगी और ये मैंने B के कंसिडर करी है। ठीक है, अब अगर ये मान लेता हूं x एक्सिस पे ये x डिस्टेंस अवे है तो ये कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। इस कोऑर्डिनेट को लिख रहा हूं x, B/2, a का वैल्यू मिल गई, राइट। अब ये देखिए, आप एग्री करोगे ये पॉइंट है ना इस पैराबोला पे लाई करेगा। क्या करने वाला हूं दोबारा बताऊं भाई, ये जो वाइस के ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ए, इस पॉइंट ए जो है ये लाई करता है ऑन पैराबोला, लाई ऑन पैराबोला। और अगर ये पैराबोला पे लाई कर रहा है तो जो पैराबोला की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x को मैंने जहां जहां x था वहां तो x रही है, b की जगह पे यह B/2 और इसका रख दिया होल स्क्वेयर और ये हो जाएगा 4 और x की जगह तो x रखा, तो ये कुल मिला के B²/4 आ गया, 4x आ गया। ठीक है, अब अगर मैं x निकालूं यहां से तो x आ जाएगा, तो B²/16a आ गया। ये मेरा x की वैल्यू आई। अब बोलो सर ये x क्यों निकाल रहे हो? देखिए अब मैं इस x को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। करने क्या वाला हूं, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल OAC बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम मैं अप्लाई करने वाला हूं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है? कहता है भाई 90 डिग्री के सामने वाले का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये लीजिए b का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। ये इसके स्क्वायर के बराबर हो गया। x की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं। चलिए तो ये हो जाएगा, पहले तो इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं इधर, तो B² और माइनस में B²/4 आ गया, राइट। और यहां पे सिर्फ बचा हमारा x का स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई करने पे 3B²/4 आया। और यहां पे x की वैल्यू रखूंगा तो ये B²/16 है ना, इसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिख दो। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे तो क्या बनेगा? ये B² से B² कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 हो गया। इन सबको यहां ले लेते हैं, यानी कि ये बन जाएगा एक तरह से B² इक्वल टू हो जाएगा 3 × 4 × 16 × a।
अब देखिए बी की वैल्यू निकल आएगी। बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे अंदर क्या है, स्क्वायर रूट में 3 इंटू 4 इंटू 16 इंटू ए स्क्वायर। ये जो बाहर आएगा ना, तो ये जो 4 है बाहर आके 2 बनेगा, 16 है वो बाहर आके 4 बनेगा, ये ए हो गया, और √3 यानी कि 8a√3 इस तरह का हमारा बी बना। अच्छा, अब क्वेश्चन था कि 8√3 हमें चाहिए क्या था, बी तो चाहिए था, साइड ही तो पूछी थी। तो हमारा जो आंसर है ना वो हो जाएगा 8√3 और ए। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।